सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, जब टेलीफोन नहीं थे तब लोग एक दूसरे से या एक दूसरे तक अपने खबर कैसे पहुंचाते थे? चिट्ठियों के माध्यम से। बच्चों, ये पता है तुम लोगों को कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान की रचना करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर है। किसने लिखा है राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान देश का ये लाल मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर अपनी मातृभूमि को भूल न पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता इस भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रवास के दौरान अपनी पौत्री को लिखा गया एक पत्र अब हम पढ़ेंगे। पार्ट 13, एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी। पुपुमणि। पुपुमणि कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर के पौत्री, जिनको रविंद्रनाथ ठाकुर ने पत्र लिखा था। मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहाँ तक भी नज़र जा पाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल है। मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर उस वक्त जहाँ थे ये उस जगह की वर्णना है। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियाँ झूम रही है। अमिया बाबू मॉस्को शहर में है, आर्यम कहीं और गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स है। घड़ी पास में नहीं है पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफ़ी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। मतलब इतनी ठंड है कि खिड़की के बाहर भी पूरा अंधेरा है। जब थोड़ा थोड़ा आसमान साफ हुआ तब बिस्तर से उठकर मुंह धोकर अपने पुत्री को चिट्ठी लिखने बैठ गए थे। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है और अब तुम्हें लिख रहा हूँ। मतलब चिट्ठी लिखने बैठने के बाद पहले बापू मतलब महात्मा जी को एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद अपने पुत्री को लिख रहे थे। भूख लगी है। यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। वहाँ तुम शायद अब तक जग गई होगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका है। मतलब यहाँ के नौकरानी चाय, डबल रोटी और अंडे लाने वाले हैं नाश्ते के लिए, और तुम भी वहाँ उठकर तुम्हारा कोको पी चुके होगे। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हो और खूब पानी बरस रहा हो। अपने पोती से पूछ रहे थे कि तुम बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है उधर तुम्हारे आसमान में
बादल घिरे हो और खूब पानी भी बरस रहा हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मॉस्को शहर चला जाऊँगा। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है। न वहाँ का खाना ही अच्छा होता है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊँ। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम न लूँगा। वही बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूँगा। वनमाली रोज सवेरे गरम गरम कॉफ़ी और बटर टोस्ट पहुँचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बीचे बाग में टहलने जाया करूँगा, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताओ क्या आया है? कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। इनके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती। ये नाश्ता रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए आए थे। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं। धूप निकल आई है। पेड़ों की डालें हवा में डोल रही है और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं। और न जाने कितनी तरह की चिड़िया गा रही है। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। इति रविंद्रनाथ ठाकुर। यह है रविंद्रनाथ ठाकुर का पत्र जिसे उन्होंने अपने पोत्री को लिखे थे। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। इन शब्दार्थ को तुम लोगों को पढ़ना है और अपने हिंदी कॉपी में लिखना भी है। विजेता, जीतने वाला, प्रवास, विदेश में रहना, पोत्री, पुत्रों की बेटी, शानदार, सुंदर, फुनगिया, पेड़ की टहनी का अंतिम भाग, जी, मन या हृदय, चित्रकारी, चित्र बनाने की कला, बटर टोस्ट, मक्खन लगे ब्रेड के टुकड़े, किस तरह प्रकार, झिलमिल, रह कर चमकती हुई रोशनी, इति, समाप्त, पूर्ण, खत्म। यह है शब्द अर्थ। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है और इसके प्रश्न अभ्यास हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।